हर्ष परम करुण भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमल में सदैव दंडवत। कथा प्रसंग विशेष पर आवाहित स्थापित एवं पूजित देव स्वरूपों को नमन करते हुए भगवान श्रीमन नारायण के वांगमय वाणीमय शब्दाकार अक्षराकार स्वरूप श्री गर्ग संहिता के इस पावनी कथा ज्ञान गंगा यज्ञ सत्र के इस पवित्रतम दिवस में समवेत आचार्यगण, भक्तिमती माताओं एवं आप सभी भागवत शरणानुरागी बंधुओं का व्यासपीठ से हार्दिक मंगल आशासन करते हुए आप सभी को अनंत कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हुए आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्णचंद्र की आह्लादनी शक्ति राधिका मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत नमन करते हुए आप सभी को हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। बड़ा हर्ष का आज का विषय, क्योंकि आज का जो प्रमुख बिंदु कथा का वह श्री गर्ग संहिता से ही लिया गया है। गर्ग संहिता के प्रथम खंड गोलोक खंड के 19वें अध्याय का कथानक भाव आज हम आप सब श्रवण लाभ लेने का प्रयास करेंगे। और वो 19वां अध्याय है बंधुओं, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई उखल बंधन लीला और उनके द्वारा यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने जो उनकी बाल लीलाएं हैं, उन बाल लीलाओं के अंतर्गत उखल बंधन लीला जो जग प्रसिद्ध लीला है, उसका संपादन किस प्रकार से किया और उन यमलार्जुन के 2 वृक्षों का उद्धार, जिस लीला को निमित्त बनाकर भगवान श्रीमन नारायण के परिपूर्णतम स्वरूप उन श्री कृष्णचंद्र भगवान जी के द्वारा किया गया, इस आख्यान का श्रवण लाभ वक्ता के रूप में श्री नारद जी महाराज और श्रोता के रूप में राजा बहुलाश्व के मध्य हुआ जो संवाद है, उसके माध्यम से हम और आप सब आज की इस सांध्यमयी वेला में श्रवण लाभ करने जा रहे हैं। कुछ पलों के लिए बंधुओं बिल्कुल भूल जाएं अपने इस भौतिक जगत को और अपने आप को, अपनी आत्मा को उन युगल सरकार के चरणों में स्थिर करते हुए
अपने मन को उन श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए अन्यत्र जो मन की गति दौड़ रही है उसे नियंत्रित करते हुए बस अपने कर्ण रंध्रों के द्वारा इस कथा का हरेक अक्षर, हरेक शब्द उसे अपने हृदय पटल पर आच्छादित होने दीजिए, प्रसारित होने दीजिए। क्योंकि कलयुग की समस्त जो आदि व्याधि, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, मनसा वाचा कर्मणा, ये जो तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के पापों के माध्यम से व्यक्ति को सतत रूप से इस कलियुगी परिवेश में कष्ट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो बस कुछ पल के लिए बंधुओं उस मन रूपी घोड़े को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करते हुए आए इस कथा का श्रवण लाभ करें। श्री नारद जी महाराज बहुलाश्व को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, एकदा ममंथो दधी सर्वतः ग्रहे ग्रहे प्रागायन्त्यो गोपालचरितं परम् ग्रहे ग्रहे प्रगायन्त्यो गोपालचरितं परम्। बड़ा प्यारा भाव नारद जी महाराज कह रहे हैं, एकदा गोकुले गोप्यो ममंथुर्दधी सर्वदा। हे राजन बहुलाश्व, एक बार की बात है, ब्रजमंडल की जो गोपांगनाएं हैं, जो गोपियां हैं, वो घर घर में ग्रहे ग्रहे प्रगायन्त्यो गोपाल चरितम परम। घर घर में अर्थात अपने अपने घरों में स्थित होते हुए गोपाल की लीलाओं का गान करती हुई गोकुल में सब ओर जहां जहां उनके घर हैं दधि मंथन का कार्यक्रम कर रही थी, दही मथने का कार्य कर रही थी। यशोदापि समोत्थाय प्रातः श्री नंद मंदिरे भाण्डेरायं विनिक्षिप्य
मन्मथ दधी सुंदरी। और यशोदापि समुत्थाय प्रातः श्री नंद मंदिरे। श्री नंद जी का जो मंदिर है अर्थात श्री नंद जी का जो आलय है, श्री नंद जी का जो घर है, उसमें उस घर की जो मालकिन है, गृहिणी है, स्वामिनी है, वे पूज्य यशोदा मैया। भांडे रायम विनिक्षिप्यम ममंथ दधि सुंदरी। वे भी प्रातः काल उठकर दही के भांड में रई डालकर, मथनी अर्थात मथनी को डालकर मथने का कार्यक्रम कर रही थी। बड़ा प्यारा वो लावण्यता से भरा हुआ, हृदय को आनंद पहुंचा देने वाला स्वर मंथन क्रिया का प्रातः काल की वेला में व्रजमंडल के सौंदर्य में चार चांद लगा देने वाला था। मथानी की जब घर घर की आवाज हो रही थी, उसके घूमने की आवाज हो रही थी, तो श्री नंद नंदन जो अभी छोटे हैं, लाला है, वे नंद नंदन भी जो ताजा ताजा माखन मां यशोदा उनको खिलाती थी, अर्थात नवनीत के लिए हे राजन बड़े कौतूहलवश कि मैया ने आज मेरे लिए किस प्रकार का माखन बनाया होगा, लीला करते हुए मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। याद कीजिए मैया, जो मैयाएं यहां पर सुन रही हैं, निश्चित रूप से अपने बालक की, अपनी बालिका की, अपनी संतान की उस बालोचित क्रिया को याद करें जब वे छोटे थे। और आप कुछ घर में नया व्यंजन बना रही हैं, ये कहीं बाहर बाजार से कुछ ऐसा सामान लेकर आती हैं जो उस बच्चे को बहुत पसंद होता है, तो बैग से आप जैसे ही निकालती हैं, या रसोई घर में आप कुछ पकवान बना रही हैं जो उसको बहुत प्रिय है, वो खुशबू जैसे ही सूंघता है, याद करें कैसे वो नाच उठता था, आपसे लिपट जाता या लिपट जाती थी। तो ऐसा ही हाल, या यूं कहें ऐसी ही कुछ लीला अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त स्वरूप में, निराकार होते हुए भी साकार स्वरूप में, निर्गुण होते हुए भी गुणों को धारण करते हुए उन परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण बालोचित लीला का वहां पर संपादन किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। बाल के बभो नृत्यं मातुः पार्श्व सुनादी किंकणी झंकारं कारयन् मुहु। और बड़ी ही बालोचित लीला यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है।
बाल के निर्बभो नृत्यन, नाचने लगे और माता के पास बाल क्रीड़ा परायण अर्थात बालकों के समान नाचते नाचते भगवान श्री कृष्ण मैया के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। नाच रहे हैं, रुंझुन रुंझुन पायजेब बज रही है, नाच रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरी मैया मेरे लिए ताजा ताजा माखन बना रही है, नवनीत बना रही है मेरे लिए। और ये जो परिदृश्य है ये बहुलाश्व है राजन। स्वर्ग से देवतागण इस दृश्य को देखकर फूले नहीं समाते हैं, उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। किस बात को देखकर? यशोदा के भाग्य को देखकर। कहां वे श्रीमन नारायण जिनकी एक झलक पाने के लिए बंधुओं सहस्त्रों वर्षों की तपस्या, हजारों वर्षों की तपस्या, 60,000 वर्ष, 80,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, तब जाकर एक झलक उन श्रीहरि की मानव नेत्रों को सुलभ होती है। और कहां मां यशोदा का भाग्य महसूस करें। कहां मां यशोदा का भाग्य कि स्वयं वे जनार्दन, वे ऋषिकेश भगवान नाच रहे हैं मैया के हाथों से उस नवनीत के। भूखे होने का मानो वहां पर स्वांग नाच रहे हैं। जो इस चराचर जगत का एकमात्र नियंता है, अंतरंग बहिरंग, आंतरिक भाव बाह्य भाव, चराचर सृष्टि का जो पालक है, उसे भूख लगी है और वो अपने भोजन के लिए उस माखन पर जो ताजा ताजा है अपनी दृष्टि गड़ाए बैठा है और आधारित है किस पर? अपनी मैया। महसूस करें मैयाओं कितनी बड़ी है बालोचित भगवान की लीला है। और निश्चित रूप से जो मैयाएं अपने घर में, आप में से कई मैयाएं लड्डू गोपाल भगवान का सेवा उनकी करती होंगी, तो कहीं न कहीं उस सेवा भाव में आपने मां यशोदा का वो भाव अपने भीतर निश्चित रूप से देखा होगा। आजकल अब सर्दियां आ रही हैं, अरे लाला को ठंड ना लगे, उसको जब स्नान कराना है तो गर्म जल से करवाना है, गर्म वस्त्र पहनाने हैं, भोजन उसको ज्यादा ठंडा नहीं कराना, थोड़ा गरम गरम, जल भी उसको थोड़ा गरम गरम, सब कुछ गरम गरम। कहने का अभिप्राय, बड़े बड़े भागी हैं वे लोग, भाग्यशाली हैं वे मैयाएं जिनको अवसर मिलता है भगवान के उस बाल स्वरूप, वह जो बाल लीला में रत है, उन लड्डू गोपाल जी महाराज की सेवा की। बोले लड्डू गोपाल जी महाराज की। अब भगवान की लीला यहाँ पर बड़े भाव से श्रवण लाभ लें, बड़े आनंद से मस्ती में डूब जाएं इस कथा में। बिल्कुल वीडियो को चलाएं कि कैसे वो वीडियो, कैसा वो दृश्य था। लाला माता से अब मीठे मीठे वचन बोलने लगे। अब आपने देखा होगा, जैसे याद कीजिए अपने बच्चों को या नाती पोतों को, कैसे वे आपसे अपनी बातों को मनवाते हैं। 2, 2.5 साल और 3 साल का जो बच्चा है, 4 साल का जो छोटा छोटा लाला है, लाली है, कैसे वे अपनी बातों को मनवाते हैं, मीठे मीठे वचन बोलकर। तो ऐसे ही लीला भगवान ने भी की, बड़े मीठे मीठे वचन बोल रहे हैं और ताजा निकाला हुआ माखन अपना हाथ छोटा सा जो कर कमल है उसको आगे बढ़ा रहे हैं मैया की।
और चक्कर काट रहे हैं चारों ओर मैया की। कभी उस हांडी पर मानो हाथ से प्रहार कर रहे हो कि इसमें मेरा माखन बन रहा है, कभी मैया पर हाथ से प्रहार कर रहे हो शैतानी भरी कि मेरा माखन मैया बना रही है। हाथ आगे किया, कर कमल लागे किया, माखन मांग रहे हैं, लेकिन जब उन्हें वह माखन नहीं मिला तब वे कुपित हो गए और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मथने का पात्र भगवान ने विभेद कृष्णो दधि मंथ पात्रम, उस पत्थर से उस दधि मथने के पात्र को फोड़ दिया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। अब यहाँ पर जिस क्रोध की बात की गई है कि भगवान कुपित हो गए, तो बंधुओं भगवान तो सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, क्रोध का उनमें कोई भाव नहीं। लेकिन ये लीला है उनकी, बालोचित लीला है, और चूंकि इस लीला के उपरांत भगवान को किसी का उद्धार करना है, तो ये कोप यहाँ पर इसलिए नितांत आवश्यक है। इस कोप का होना नितांत ही आवश्यक, अत्यंत जरूरी, क्योंकि कोई दो भक्त बैठे हैं भगवान की प्रतीक्षा में, कब भगवान आवे और हमारा उद्धार हो। अब जब भगवान ने उस पत्थर से उस दही के पात्र को फोड़ डाला, समझ गए कि अब तो खैर है, अब तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। वहां से तत्क्षण भगवान भाग निकले, पलायमानम स्वसुतम यशोदा प्रधावती प्राप्त नहस्तमात्रा, पलायमानम स्वसुतम यशोदा, और अपने बेटे को इस प्रकार से भागते हुए देख, ये लाला भाग क्यों रहा है? अवश्य ही इसमें कुछ करतूत, कोई कारनामा इसमें कर दिया। जाती है भीतर, सब कुछ फूटा हुआ है। उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी, वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, लेकिन पकड़ नहीं सकी। जो योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, भला वे माता जो एक साधारण सी मानव है, उनकी पकड़ में कैसे आ? शरीर पर दीमकों ने बाबी बना ली, जो श्रीमद् नारायण उन योगेश्वरों के लिए भी सुलभ नहीं है, तो भला मैया उन्हें कैसे पकड़ पाती? सोचनी तथ्य। लेकिन तथापि भक्तेषु च भक्तवश्यता प्रदर्शिता श्रीहरिणा नृपेश्वर। भगवान श्रीहरि सदैव भक्तों के वश में हैं। यही तो गुण श्रीमद् नारायण की सबसे बड़ी विशेषता है, इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल कहा जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उस भक्त वत्सलता के कारण जब भगवान की दृष्टि गई, लाला की दृष्टि अपनी मैया पर पड़ी,
पसीने की बूंदों से मैया लथपथ हो चुकी थी। अत्यधिक श्रम के कारण अब माता की गति भी धीरे 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 मंद होने लगी। तो जब भगवान ने अपने भक्त की ऐसी स्थिति देखी, भगवान ने भक्त वत्सलता दिखलाई और जानबूझकर माता के हाथ आ गए। जैसे युद्ध में रण छोड़ युद्ध छोड़कर भागने लगे। कसम ली थी हथियार नहीं उठाऊंगा, भीष्म की प्रतिज्ञा रहे, उसके लिए हथियार उठा लिया। दूसरों का मान सदैव रक्षित रहे, जो भक्त है उसकी भक्ति की सदैव सार्थकता सिद्ध हो, सदैव उसकी भक्ति अक्षुण्ण रहे, उसके लिए भगवान अपनी शपथ को भी भूल जाते हैं। पुत्र को माता ने पकड़ा, रोषपूर्वक उखल में बांधना आरंभ किया। लेकिन एक गजब होता, जितनी रस्सियां जोड़ती वो सब 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। जब नहीं बन सके, भगवान ने फिर देखा कि मैया फिर थक गई। अब भगवान पूर्ण रूप से बंद और बंधने के उपरांत माता फिर अपने काम धाम में लग गई। इसी बीच इत्युक्ता यशोदायां व्यग्रायां ग्रह कर्मसु कर्षणोलुखलम कृष्णो बाले श्री यमुनाम ययो। श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 19वें अध्याय में जो 14वां श्लोक है, उस 14वें श्लोक के अनुसार अपने कामधाम में अब यशोदा मैया लग गई। इस बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वह ओखली खींचते हुए श्री यमुनाम ययो यमुना के तट पर चले गए। तट तटे च महावृक्षो पुराणो यमुनार्जुनो। और यमुना जी के तट पर 2 पुराने विशाल वृक्ष थे जो एक दूसरे से जुड़े खड़े हुए थे। तयोर मध्ये गतः कृष्णो हसन दामोदरः प्रभु। वे ही दोनों ये यमलार्जुन के वृक्ष। दामोदर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, लेकिन ओखली वहीं दूसरी ओर ही अटक गई। तथापि भगवान श्री कृष्ण ने उसे सहसा खींचा। खींचने से दबाव पाकर कर्षणेन समूलो 2 पेतुर्भूमि मंडले। वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। वृक्षों के गिरने से बड़े जोर की धमाके की आवाज आई। उन वृक्षों से 2 देवता निकले, ठीक उसी तरह से हे राजन, जैसे लकड़ी से आग प्रकट होती है। उन दोनों देवताओं ने भगवान दामोदर की परिक्रमा की, कृष्ण की परिक्रमा की, अपने मुकुट भगवान के चरणों में समर्पित किए और दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर बड़ी स्तुति भगवान की इन्होंने की। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार श्रीहरि को नमस्कार करके इति नत्वा हरिम तो दो उदीचिम जगदिशम गतौ। भगवान को दंडवत नमस्कार करके वे दोनों देव कुमार उत्तर दिशा की ओर चले गए।
उसी समय भय से कातर हुए नंद आदि समस्त गोप वहां आ पहुंचे कि ये जोर का आवाज कहां, ये भयानक शब्द कहां से आया? और वे पूछने लगे, हे ब्रज बालकों, बिना आंधी और पानी के ये दोनों वृक्ष बताओ कैसे गिर पड़े? तो बालकों ने कहा, अनेन पातितो वृक्षो ताभ्याम दो पुरुषो स्थितो एनम नत्वा गता वध्या ताउ दिच्छाम स्वरत प्रभो। अरे ये जो कन्हैया है, इसी ने इन दोनों वृक्षों को गिराया है। और दो पुरुष यहां से निकले देवता, इसको नमस्कार किया, इसकी स्तुति की, इसके चरणों में अपने मुकुट नवाए। और वो कोई साधारण देवता नहीं दिख रहे थे, उनके अंगों से दीप्तमती तेज प्रकाश पुंज निकल रहा था। और ये देखते देखते हमारे उत्तर दिशा की ओर चले गए। लेकिन उन गोपों ने विश्वास नहीं किया, ये तो बच्चे हैं, क्या हमारे लाला की सच में इतनी ताकत की वृक्षों को गिरा दिया? नंद जी ने ओखल में और रस्सी से बंधे हुए अपने बालक को खोला, गले में लगा दिया, अपने गले में बिठा दिया, अपने गले से लगाया। ब्राह्मणों को 100 गायें दान दी, पूजा करवाई कि उत्पात कहां से अचानक से हो गए। बहुलाश्व पूछ रहे हैं, हे देवर्षि प्रवर, वे दोनों दिव्य पुरुष कौन थे, ये बतलाएं, और किस दोष के कारण उन्हें यमलार्जुन का वृक्ष होना पड़ा। श्री नारद जी कहते हैं, नलकूबर मणि ग्रीवो राज राज सुतो परो जगमातुर नंदन वनम मंदाकिन्यस्तटे स्थितौ। हे राजन, नलकूबर मणिग्रीवो राज राज सुतो परो। ये कुबेर के 2 बेटे थे, नलकूबर और मणिग्रीव। एक दिन की बात है, नंदन वन में ये गए और मंदाकिनी के तट पर ये ठहरे। वहां अप्सराएं इनके गुणों को गा रही थी। वारुणी मदिरा पीकर ये मतवाले हो गए और नंद धड़क वहां विचरने लगे। एक तो इनकी युवावस्था और ऊपर से वारुणी मदिरा का प्रभाव और धन के मद से ये दर्पित उन्मत्त हो रहे थे। उसी अवसर पर कदाचित केवलो नाम मुनिन्द्रो वेद पारगः नग्नो दृष्ट्वा चक्तावाह तुष्टशीलो गतस्मृति। देवल नामधारी मुनिन्द्र जो वेदों के पारंगत विद्वान थे, उधर से आए। उन दोनों कुबेर पुत्रों को उस स्थिति में देखकर, नग्नावस्था में देखकर, वारुणी मदिरा के प्रभाव में देखकर ऋषि ने उनको शाप दिया, तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी और तुम अपनी सुधबुद्ध को खो बैठे। युवा वृक्ष समो दृष्टो निर्लज्जो द्रव्य दर्पितो तस्माद् वृक्षो भूयास्तां वर्षणां शतकं भुवि। तुम दोनों वृक्ष के समान जड़, दृश्य और निर्लज्ज हो। तुम्हें अपने द्रव्य का, धन का बड़ा घमंड है, अतः इस भूतल पर 100 दिव्य वर्षों के लिए तुम वृक्ष हो जाओ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, राधिका मैया की, श्री गर्ग संहिता की, गोलोक खंड की।
और द्वापरांते भारते च माथुरे ब्रजमण्डले कलिंद नंदनी तीरे महावन समीपतः परिपूर्णतमं साक्षात् कृष्णं दामोदरं हरिं गोलोकनाथं तं दृष्ट्वा पूर्वरूपो भविष्यतः। और द्वापरांते भारते च माथुरे ब्रजमंडले, इस शाप का अंत कब होगा कि जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा जनपद के ब्रजमंडल में कलिंद नंदनी यमुना के तट पर महावन के समीप तुम दोनों साक्षात परिपूर्णतम दामोदर श्री हरि गोलोकनाथ का दर्शन जब करोगे तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। गोलोकनाथ दृष्ट्वा पूर्व रूपो भविष्यथ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और वो दिन आज आया बंधुओं कि भगवान ने अपनी ओखल लीला से उन दोनों को अपना दर्शन दिया, जिससे नलकूबर और मणिग्रीव इन दोनों कुबेर के पुत्रों की मुक्ति संभव हो पाई। श्री नारद जी कहते हैं विश्वामित्र 33वां श्लोक, इत्थं देवलशापेन वृक्षत्वं प्रापितो नृपा नलकूबर मणिग्रीवौ श्रीकृष्णेन विमोचितौ। नलकूबर मणिग्रीवौ श्रीकृष्णेन विमोचितौ। इत्थं देवल शापेन वृक्षत्वं प्रापितो नृपा। इस प्रकार देवल ऋषि के श्राप से जो वृक्ष योनि इन दोनों नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्रों को मिली थी, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करके वृक्ष योनि से दोनों मुक्त हुए और अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुए। निश्चित रूप से बंधुओं, इस आख्यान का श्रवण जो करता है बड़े श्रद्धा और भाव से, विश्वास से, नलकूबर और मणिग्रीव की भांति हमारे जीवन में भी जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक जो कष्ट चल रहे हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। उन श्रीहरि के चरणों में जब हम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अच्छा हो या बुरा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान गीता में कह रहे हैं 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सब धर्मों को त्याग कर
मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण को ग्रहण करो, सब कुछ ठीक होने लगेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, जो कुछ कर्तव्य है तुम्हारे, धर्म अर्थात करने योग्य कर्म कर्तव्य, उन सबको त्याग दो। मन का ये भाव हटा दो कि मैं करता, मन में बस ये भाव रखो कि वे केशव करवाने वाले हैं, हम तो बस निमित्त मात्र हैं, जो वो करवाएंगे हमें करना होगा। इस भाव से यदि हम चलने लगे, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाए, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से नलकूबर और मणिग्रीव को भगवान ने अपनी शरणागति दी और अंत में अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त हुए, हम आप सब भी भगवान की उस वैकुंठ को निश्चित रूप से हमें स्थान मिलेगा। तो विश्राम की ये पावनी वेला, बड़ी आनंद स्वरूप ये कथा भगवान की, निश्चित रूप से भगवान का जो ये वात्सल्य स्वरूप का भाव, बालोचित लीला का आज की कथा में हमने श्रवण लाभ लिया। हृदय को आह्लादित कर देने वाली, आनंदित कर देने वाली ये कथा व्यासपीठ से आप सभी का हार्दिक मंगल आशासन करते हुए, आप सबको अनंत कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हुए, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्रीमन नारायण की आह्लादनीय शक्ति मां लक्ष्मी को साष्टांग दंडवत नमन करते हुए आप सभी को हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। बोलो जगत जननी मैया की, श्री गर्ग संहिता की, कृष्णचंद्र भगवान की, गोलोक खंड की, राधिका मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, यज्ञ रक्षक हनुमान जी महाराज की, राम लखन सीता मैया की, सांब सदाशिव भगवान की, टपकेश्वर महादेव की, वीरभद्र महादेव की, बद्रीनाथ भगवान की, केदारेश्वर महादेव की, गंगोत्री यमुनोत्री मैया की, वैष्णो देवी की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।